स्टूडेंट्स, हम लोग आज नया चैप्टर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्चुअली चैप्टर है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, तो सब कुछ प्रैक्टिकल ही होगा, बट इसमें आपने कुछ प्रॉपर्टी जो क्वाड्रिलेटरल की हैं वो आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। और दूसरी बात, क्योंकि प्रैक्टिकल है तो इसमें कंपास, प्रोटेक्टर और रूलर, ये तीन चीज़ें आपके पास बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन जो आपको समझाने की कोशिश करूँगा उसको कैसे करना है ये आप देखोगे, उसके बाद खुद ट्राई करने की कोशिश करोगे। तो आप अपने पास प्रोटेक्टर, रूलर और कंपास रखिए और पेंसिल रखिए। हम स्टार्ट करते हैं ये एक्सरसाइज। ओके, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अगर ये कोई एक लाइन है, हमने एक लाइन खींची ए बी, ए बी एक लाइन है और ये 10 सेंटीमीटर की है। कितने सेंटीमीटर की है? 10 सेंटीमीटर की। अब इस 10 सेंटीमीटर की लाइन को मैंने दो बराबर भागों में बांटना है, तो इसके ठीक बीच का भाग मुझे ढूंढना होगा। तो इसके ठीक बीच में एक पॉइंट है सी, जो कि ए से 5 सेंटीमीटर और बी से भी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। ठीक है, अब वो 5 सेंटीमीटर आपने बिना स्केल के ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे? इस चीज को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, हम कैसे ढूंढेंगे? बिना स्केल की सहायता से। ठीक है, आपने क्या करना है, तो हम पहली चीज जो इसमें अभी करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि लंब समद्विभाजक। आपने इसमें क्या करना है कि अपने प्रकार को ए पे रखना है और एक अनुमान से ये पता लगाना है कि आधे से ज्यादा है या कम है। मतलब अगर मैं प्रकार कंपास को यहां पे रखूं और अपने कंपास को इस जगह पे रखूं ए पे, और एक अनुमान से आधे से ज्यादा खोलता हूं, देखिए आधे से ज्यादा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आधे से ज्यादा खुल गया ये कंपास, हमें अंदाजा लग जाएगा कि आधे से ज्यादा खुला हुआ है। उसके बाद ये कंपास को आपने ए पे रखना है और एक आर्क ऊपर मारना है और एक आर्क नीचे मारना है। वैसे ही बी पे रखना है, ऊपर मारना है और नीचे मारना है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ए पे प्रकार रखोगे और एक बार ऊपर कट करोगे और एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, ऊपर नीचे, थोड़ा लंबा कट करेंगे। ठीक है, फिर बी पे रखेंगे, ऊपर नीचे, बी पे रखेंगे, ऊपर नीचे। कई बार ऐसा होगा कि फिगर ऐसा बनने की कोशिश करेगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करना कि जो आर्क खींचो वो लंबा खींचो, तो हमेशा कटेंगे। अब ये और ये, इन दोनों को मिलाइए, तो आप देखेंगे कि जहां पर ये कट कर रहा है वो 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, मैंने कहा था कि आपको क्वाड्रिलेटरल्स की सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। कौन सा क्वाड्रिलेटरल कैसा है, जैसे क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, आयत यानी कि स्क्वायर, इन सब की क्या क्या विशेषताएं होती हैं ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही आप कर सकते हो, लेकिन करते करते एक बार रिवाइज हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। हमने एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी खींचना है, तो एबीसीडी को पहले आप रफ में ऐसे ही बना लो, ए बी सी डी, ऐसी पहले हमने रफ में बनाना है। ए बी 4.5 दिया हुआ है, बी सी 5.5, सी डी 4, ए डी 6 और ए सी 7 सेंटीमीटर। ये हमको एक आइडिया देगा कि हमने इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, कैसे ड्रॉ करना है। सबसे पहला काम, आप ए बी एक लाइन खींचिए स्केल से 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, उसके बाद अब ए डी कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। तो आप अपने प्रकार को 6 सेंटीमीटर खोलेंगे। 6 सेंटीमीटर कैसे खोलेंगे? आपने प्रकार को स्केल के
इस कोने पे रखना है, बिल्कुल इस एंड पे रखना है, और जहां पर 6 है ये 0 पर होगा, और जहां पर 6 है वहां तक इसको लेकर के जाना है, ठीक है, पेंसिल की नोक को। तो उसके बाद ए पे रख के ऐसे कट करना है, ए पे रखा और ऐसे कट किया, ठीक, तो हमने ए पे रखा और ऐसे कट किया, थोड़ा लंबा कट। लेकिन अभी भी डी नहीं मिलेगा आपको, डी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी हो सकता है। उसी प्रकार बी पे रखोगे आप प्रकार अपना, और कितना खोलोगे 5.5, तो बी पे हमने प्रकार रखेंगे और 5.5 खोलेंगे और कट मारेंगे ऐसे, ये। और अभी भी हमें ये नहीं पता है कि सी कहाँ पर है ना, डी का पता है ना, सी का पता है, तो अब कैसे पता लगाएं डी का और सी का, ठीक है, उसके लिए ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए पर इस बार आपने प्रकार रखना है और 7 सेंटीमीटर खोलना है और एक कट ऐसे मारना है, ठीक है। तो जहां पर भी ये दोनों कट होंगे वो है सी। अब आप बी से सी को मिला सकते हो, ठीक है। सी डी कितना दिया हुआ है 4, ठीक है, हमने सब कुछ यूज कर लिया, ये भी यूज कर लिया, ये भी यूज कर लिया, ये भी यूज कर लिया, अब हम ये यूज करने जा रहे हैं और ये भी यूज कर लिया। अब आपने प्रकार सी पे रखना है और 4 सेंटीमीटर खोलना है, 4 सेंटीमीटर खोलने पर आप यहां कहीं पे कट करोगे उसको, डी, जहां पे कट होगा वो डी होगा। अब इन सब पॉइंट्स को आप मिला दोगे ऐसे, तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल तैयार हो गया, ठीक है। ये तो आपने बनाना है, और आपने क्या क्या किया है वो आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखोगे, ये इंपॉर्टेंट है। जो जो काम आपने किया है वो आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना के चरण में लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था, ए बी एक लाइन खींची थी 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बी पे हमने कंपास रखा था, या ए पे कहीं भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। बी पर एक कंपास रखा और 5.5 सेंटीमीटर खोला और ऊपर कट कर दिया। फिर ए पे रखा और 6 सेंटीमीटर रख के ऊपर कट कर दिया। फिर दोबारा ए पे रखा, 7 सेंटीमीटर पे सी पे कट कर दिया, जहां पे दोनों कट करेंगे वो सी होगा। फिर उसके बाद सी पे रखा और डी पे कट कर दिया 6 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये तो मैंने शॉर्ट लिखा है, आप इसको पूरा लाइन में लिखोगे, पूरा एक सेंटेंस में लिखोगे कि जो जो किया है आपने, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि ये कैसे करना है। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं, समझ में आएगा। ये आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा क्लियर हो जाएगा और अच्छा लगेगा, आपको खुद ट्राई करने की कोशिश करोगे, मजा आएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि ड्राइंग है। हमने एक पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज की रचना करनी है। समांतर चतुर्भुज ये होता है समांतर चतुर्भुज, मैंने कहा था ना आपसे कि आपको समांतर चतुर्भुज की जितनी भी विशेषताएं हैं वो पता होनी जरूरी है, ओके। तो मोर एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में और जो में जो जो चीज गिवन है वो लिखते हैं। ये 4.5 और ये 6 सेंटीमीटर और ओ ई ये 7.5 सेंटीमीटर, इतनी ही चीज दी हुई है, 3 चीजें दी हुई हैं और हमने पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। पैरेललोग्राम की खास बात क्या होती है कि उसके आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं, जो साइड्स होती हैं, वो इक्वल होती हैं, ठीक है। यानी कि अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 4.5 सेंटीमीटर है तो ये भी 4.5 सेंटीमीटर ही होगा, ओके। तो अब हमने ये पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। इसी तरह का क्वेश्चन पहला था, सब कुछ यही चीज थी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एम ओ 4.5 सेंटीमीटर खींचना है स्केल से। फिर आपने रखना है कंपास ओ पर और 6 सेंटीमीटर खोलना है, ओ पे रखोगे, ओ पे और 6 सेंटीमीटर ऐसे कट करोगे, ठीक है, पहला काम। दूसरा काम, एम पे रखोगे, फिर से 6 सेंटीमीटर, एम पे रखा, फिर से 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तीसरा काम, इस बार ओ पे रखा डायगोनल और 7.5 सेंटीमीटर कट किया, ठीक है, इस साइड ई की साइड, ये रफ इसलिए जरूरी है, ठीक है। तो ये यहां कहीं पे कट होगा, जहां कहीं पे भी कट होगा वो है ई, ओके। उसके बाद लास्ट में फोर्थ में
आपने ई पे रखना है कंपास और 4.5 सेंटीमीटर काटना है आर की तरफ, ये आर की तरफ। ओके, तो यहां पर कहीं पे कट होगा और ये है आर। अब आपने इसको मिला देना है ऐसे ऐसे और ऐसे। तो इसमें तो बिल्कुल क्लियर नहीं बना, अच्छा नहीं बना है मेरा डायग्राम, लेकिन जब आप करोगे तो और अच्छा बनेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर बिल्कुल आप एक्यूरेशन के साथ, मेजरमेंट के साथ कर रहे होगे, इसलिए बिल्कुल क्लियर बनेगा। तो ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। ठीक है, नाउ फोर्थ पार्ट, इसमें हमने रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज की रचना करनी है, कंस्ट्रक्शन करना है रोम्बस का। ठीक है, तो रोम्बस क्या होता है, रोम्बस की प्रॉपर्टी भी पता होनी जरूरी है। मैंने कहा था ना, प्रॉपर्टी जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स हैं सबकी पता होना जरूरी है। तो रोम्बस एक ऐसा फिगर होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की भी होती हैं, इसकी भी होती है। ठीक है, और जो इसके विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है, तो समचतुर्भुज एक तरह का वर्ग ही है। ठीक, बस इसके परपेंडिकुलर एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह का फिगर होगा। अब इसमें हमने BEST ये नाम दे दिया। BE 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जब BE 4.5 दिया है तो ये भी 4.5 होगा, ये भी 4.5 होगा, ये भी 4.5 होगा, सब 4.5 होंगे। ओके, और ET दिया हुआ है, ये ET 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो हमने अब इसको ड्रॉ करना है। अब इसको ड्रॉ कैसे करें, स्टार्ट करें। ओके, क्योंकि सबसे पहले आपने एक लाइन खींचनी है ET 6 सेंटीमीटर की। ET 6 सेंटीमीटर की सबसे पहले लाइन जब आप खींचोगे, उसके बाद इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है, लंबसम द्विभाजक। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है और जो 90 डिग्री होता है लंब यानी कि परपेंडिकुलर, और ये बाइसेक्टर यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट बराबर भागों में बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या खींचना है, ET का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचा जाता है। लेट रिवाइज इट कि हमने ई पे प्रकार रखना है और ऊपर और नीचे कट करना है। तो हमने ई पर एक कट और नीचे इस तरह से कट किया। उसके बाद टी पे रखना है ऊपर नीचे, टी पे रखना है ऊपर नीचे। अब इसको मिला देना है ऐसे। ठीक है, ये तो हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, अब हमने सब 4.5 खींचने हैं, बस तैयार हो जाएगा। ठीक, तो सेकंड काम आपने क्या करना है, ई पे रखिए और 4.5 सेंटीमीटर प्रकार को एक बार खोल लीजिए। ई पे रख के 4.5 खोल लीजिए, अब वो काम कर जाएगा। ई पे रखिए 4.5 सेंटीमीटर यहाँ कहीं पे काटिए, फिर टी पे रखिए अगेन 4.5 सेंटीमीटर यहाँ कहीं पे काटिए, फिर कहाँ पे रखेंगे, फिर से ई पे रखिए और 4.5 सेंटीमीटर काटिए नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ काटा था, ये यहां कहीं पे काटेगा मान लो। ठीक है, और टी पे रख के फिर 4.5 सेंटीमीटर नीचे की तरफ, सॉरी नीचे की तरफ, यहां हमने ये ऊपर की तरफ काटा था। तो ये अब इनको मिला दीजिए ऐसे, ये तो ये समचतुर्भुज तैयार हो गया। ये था एस और ये था बी। तो इस तरीके से रोम्बस तैयार हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो जाती है। जो बचे क्वेश्चंस हैं वो अब आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक्सरसाइज 4.2 के साथ। टिल देन बाय बाय।